हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम क्लास 10th हिंदी क्षितिज संगतकार की हम फुल समरी देखेंगे। और संगतकार के जो ऑथर हैं, पोएट हैं, वो कौन है? मंगलेश डबराल। तो ये पोएम किसने लिखी है? संगतकार मंगलेश डबराल ने। तो इसके हम फुल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व का प्रतिपादन किया है। अब इसमें क्या बताया है इस कविता में कि जब जो कोई सिंगर गाता है, अब जैसे आपने भी देखा होगा कि कोई सिंगर गा रहा है और सिंगर के पीछे जो म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है, कोई उसमें बैंड बजा रहता है, कोई फ्लूट बजाता है, कोई ड्रम बजाता है, ठीक है, कोई हारमोनियम बजाता है, तो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस कविता में क्या होता है, कवि किनके बारे में बात कर रहे हैं कि मुख्य जो गायन है उसका साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व का प्रतिपादन किया है। यह कविता मुख्य संगीतकार का साथ देने वाले जो संगतकार है की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। अगर संगतकार नहीं होंगे तो जो मुख्य गायक है वो क्या करेगा, अपना रोल करने में क्या रहेगा, असमर्थ रहेगा, उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रस्तुत कर रहा होता है, जब भी कोई क्या होता है, जब भी जैसे शोज होते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी कोई गा रहा होता है, अपना सॉन्ग, अपना गीत प्रस्तुत कर रहा है, उसकी भारी व गंभीर आवाज के साथ भी हमें संगतकार मुख्य गायक का साथ देने वाले सह गायक की आवाज सुनाई देती है। और वह आवाज क्या होती है? वह आवाज हल्की हल्की मगर सुंदर और मधुर सुनाई देती है। और कवि क्या कह रहा है, कवि उस संगतकार की आवाज़ सुनकर क्या लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि जो ये मुख्य संगतकार है, जो उसके म्यूजिशियंस हैं, उनका जो गायक है वो उसका छोटा भाई भी हो सकता है, मुख्य गायक का कोई शिष्य भी हो सकता है, या फिर संगीत सिखाने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला कोई उनका दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। तो क्या बोलता है जो कवि है, वो क्या बोल रहा है, कवि उस संगतकार की आवाज़ सुनने के बाद क्या बोल रहा है कि जो मुख्य गायक के जो पीछे कौन होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, जो भी वो संगीतकार होते हैं, तो उनको क्या बोल रहा है कि उसका कोई वो छोटा भाई भी हो सकता है, उसका कोई शिष्य भी हो सकता है, या फिर संगीत सिखाने के लिए कि जो जो पैदल चलकर आए हैं उनके पास उनके दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और सबसे खास बात क्या कहता है कि जो संगीतकार जब से गायक ने गाना शुरू किया तब से उसका साथ देने आया है। कि जब से क्या करता है, जब से कोई संगीत गाने लगता है तो संगतकार क्या है, स्टार्टिंग से ही उसका साथ देता है, यानी शुरू से ही वह संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और भी क्या करता है, बहुत प्रभावशाली बनाता है। अगर हम उसको बिना म्यूजिक के, बिना उसके हम सुन रहे हैं तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम जब उसके बैकग्राउंड में पीछे ट्यूनिंग्स आती हैं तो उससे क्या लगता है, उससे वो सॉन्ग है, जो भी कोई गाना है, जो भी कोई गीत है, वो बहुत ही अच्छा प्रभावशाली बन जाता है। कवि संगीतकार के उस हुनर के बारे में वर्णन करते हैं जब मुख्य संगीतकार अपनी ही धुन में खो जाता है। वो क्या बता रहे हैं कि जब वो गाना गाते गाते अपनी ही ट्यून में, अपनी ही धुन में खो जाता है, अपने सुरों से भटकने लग जाता है, तब संगीतकार ही अपनी खूबियों का प्रदर्शन करते हुए उसको क्या कर लेता है, संभाल लेता है। कभी कभी मुख्य गायक किसी गाने का अंतरा गाने में इतना मगन तल्लीन हो जाता है और वह अपने सुरों से ही भटक जाता है, यानी असली सुरों को ही भूल जाता है। तो उसको क्या करने में और अपने ही गीत या ताल में लगने वाले स्वरों के उच्चारण को भूल जाता है। तो जो वो संगीतकार है वही उस पर क्या करता है, उसको दोबारा उस पर मोड़ कर लेके आता है। और क्या होता है, अंत निकट हो, ठीक है, जहाँ अंत निकट हो तो वो क्या करता है, उसको बहुत ही ज़्यादा संगीतकार है उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसी स्थिति में संगीतकार जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़े रहता है, वह उसी समय सही सरगम को दोबारा पकड़ने में जो मुख्य गायक है उसको क्या करता है, उसकी मदद करता है और उसके विकट स्थिति से बाहर लाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संगीतकार है हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता रहता है, उसकी बहुत ज़्यादा क्या करता है, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुर तान की बारीकियों में उलझकर बिखरने लगता है, वह मुख्य सुरों को भूल जाता है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो मुख्य कलाकार है, जो सिंगर है, जब उसकी अपनी जो सुर है उसकी दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुर तान की बारीकियों में उलझकर बिखरने लगता है, तो जो मुख्य सुर है उसको भूल जाता है। तो तब जो संगीतकार है, म्यूजिशियंस है, जो पीछे गाने बजा रहे हैं,
उनको ही क्या करता है, वो उसी को ही वापस सुर से जुड़ जाता है, उसको ही वो क्या करता है, उनको सुनकर ही वो वापस मुख्य सुर से जुड़ जाता है। अर्थात संगतकार सुर से भटकते हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है। कि जो वो बहुत क्या करते हैं, कोई उनको रोल नहीं देता, उनको कोई भी क्या करता है, उनको महत्वपूर्ण नहीं देता, इतना उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन क्या होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उनके बिना जो सिंगर है वो बिल्कुल भी गा ही नहीं सकता, और ना उसके बिना हमें कोई भी क्या आएगी, कोई भी सॉन्ग का मज़ा आएगा। तो इसलिए जो भी कोई जो गाने गा रहे हैं, जो भी कोई सॉन्ग गा रहा है, कोई भी गीत गा रहा है कहीं पर भी, उसके पीछे आपने देखा होगा, स्कूल्स में भी अगर आपने देखा होगा, बिना अगर उनके बिना हारमोनियम के, बिना तबले के, या फिर बिना भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अगर कोई भी गा रहा है तो वो बिल्कुल बेसुरा सा लगता है। और उसकी जो धुन है, उसकी जो हम जितने भी संगीतकार हैं उनके वो क्या करता है, उनसे हम उसको सॉन्ग को बहुत ही अच्छा इंजॉय करते हैं। तो कवि आगे क्या कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे ही वह संगीतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटते हुए उसके साथ क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उस समय उस मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है, जब वह नया नया गाना सीखता था या नौसिखिया था। ठीक है, किसके का बोलते हैं, जब कोई नया नया गाना सीखता है तो उसे क्या बोलते हैं, नौसिखिया। और उसका गुरु उसके सुरों से भटकने ना देकर सही सुरों पर बने रहने में क्या करता है, उसकी मदद करता था। कवि संगीतकार की उन अधिक बातों को और हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जिनके बारे में हम अनजान हैं। तो कवि क्या बोल रहा है, कवि ये बोल रहा है कि जो संगीतकार हैं, ठीक है, जो सिंगर के पीछे जो संगीतकार बैठे हैं, उनको क्या कहता है, हमें उनके बारे में अनजान है, तो कवि हमारा ध्यान उनकी तरफ लेके आना चाहता है कि उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, और लेकिन हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। कवि बताना चाहते हैं कि संगीतकार हर मुश्किल घड़ी में मुख्य गायक का साथ देता है और उस हर मुसीबत से उसको बाहर निकालता है जब भी वो डगमगाने लगता है। जब कभी मुख्य गायक संगीत शास्त्र से संबंधित विद्या का प्रयोग करके ऊंचे स्वर में गाता है तो उसका गला क्या होता है, बैठने लगता है, उससे सुर संभाले नहीं जाते। तब जो गायक है उसको ऐसे लगना लगता है कि जैसे अब उससे आगे गाया नहीं जाएगा, तो उसके भीतर निराशा छाने लगती है, तब उसका मनोबल खत्म होने लगता है। ठीक है, जब उनको क्या होता है, जब वो ऊपर सुर लेके जाते हैं तो उनका गले में क्या हो जाती है, उनका गला बैठने लगता है, उनसे गाया नहीं जाता, तो उनके भीतर क्या होता है, वो निराश होने लगता है कि अब तो मुझसे गाया नहीं जाएगा और मेरा शो बेकार हो जाएगा। तो लेकिन उनका क्या होता है, उसकी आवाज़ क्या करती है, कांपने लगती है, उसके मन की निराशा व हताशा प्रकट होने लगती है। लेकिन तभी क्या करते हैं, एकदम जो गायक का हौसला बढ़ाने के लिए गायक तो क्या हो जाता है, सिंगर स्टॉप हो जाता है, इतना वो अपने गले को जो ठीक करता है। तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे संगीतकार ही हैं जो उसका क्या करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी ट्यूनिंग्स बजाकर क्या करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं। तो उस समय जो मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने वाले व उसके अंदर उत्साह जगाने वाले जो संगीतकार हैं, उसकी मधुर ध्वनि सुनाई देती है। और जब भी संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी उसके साथ गाना गाता है, तो उसके आवाज़ में एक संकोच साफ सुनाई देता है। और उसकी हमेशा क्या होती है, यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से धीमी रहे। नेक्स्ट क्या है, अर्थात उसका स्वर भूलकर भी मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना हो जाए, इसका ध्यान वह बहुत अच्छे से रखता है। लेकिन हमें इस संगीतकार की कमज़ोरी या असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति अपना क्या करते हैं, सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करता है। कहने का जो तात्पर्य है वो क्या ये है कि जो उसका अपना स्वर ऊंचा कर वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, और जो संगीतकार है वो क्या करता है, वो जानबूझकर अपने स्वर को क्या करता है, मुख्य गायक से ऊंचा नहीं होने देता, ताकि उसकी क्या हो, वो घबराए ना, उसका जो सॉन्ग है, उसका जो भी कोई शो है, जो संगीत है, वो बेकार ना हो। तो जो संगीतकार क्या है, संगीतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग है, जो योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी जो मुख्य गायक की सफलता में बाधक नहीं बनता और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसकी शॉर्ट समरी हम क्या कह सकते हैं,
तो इसकी शॉर्ट समरी क्या है, जो कि संगतकार चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जो एक मुखिया कलाकार के पीछे जो साथी कलाकार होते हैं उनका योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उन्हें कभी भी उतनी पहचान नहीं मिलती जितनी मेन कलाकार को मिलती है। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है कि हर छोटा रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जो संगतकार मुखिया कलाकार को सपोर्ट करता है और उसकी प्रस्तुति को सफल बनाता है, उसके बिना क्या होती है, म्यूजिशियंस के बिना क्या होती है, परफॉर्मेंस अधूरी रहती है। संगतकार सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं है, ये उन सब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो बैकग्राउंड में रहकर क्या करते हैं, काम करते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, हेल्पर्स हो गए, जो हमें क्या करते हैं, हमें सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, बहुत स्टूडेंट सिर्फ डेफिनेशन लिख देते हैं, लेकिन एग्जामिनर को एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, तो इसलिए एग्जाम्पल ज़रूर लिखो, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो संगतकार का क्या करना है, आपको जब भी क्वेश्चन लिखना है तो ये 3 पॉइंट्स याद रखो। सबसे पहले संगतकार का रोल लिखो, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, फिर उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दो। ठीक है, तो बस ये लिख दो, आपके फुल मार्क्स क्या है, गारंटेड होंगे। तो क्या करना है आपको कि ये भी लिखना है कि संगतकार हमें क्या सिखाता है कि सफलता के पीछे छुपे लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंगर के पीछे म्यूजिशियंस होते हैं, वैसे ही एक स्टूडेंट के पीछे टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं, यही असली संगतकार है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या लिखना है, इस टाइप से आपको संगतकार की सारी चैप्टर की ये समरी है। इसमें से शॉर्ट पॉइंट्स जो मैंने अभी लास्ट में बताया है कि पहले क्या लिखो, संगतकार के बारे में लिखो, उसके इम्पोर्टेंट लाइफ के जो एग्जांपल्स भी दो। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस भी बताओ। तो ये थी संगतकार की फुल समरी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।